दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सिर्फ एक बात समझ लीजिए। मार्केट में एक ऐसा मूव है जो दिखता कुछ और है और आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ करता कुछ और है। हजारों ट्रेडर्स हर दिन इसी एक मूव को गलत पढ़कर अपना पूंजी गंवाते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती हुई कहाँ। आप चाहे कितना भी एनालिसिस क्यों न कर लें, अगर इस एक मूव को आपने गलत समझ लिया तो लॉस पक्का। यही डर असली है और यही डर हर नए और पुराने ट्रेडर के पीछे सबसे बड़ा कारण बनता है कि उनका ग्राफ नीचे ही जाता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उसी मूव की पूरी सच्चाई खोलने वाला हूं। क्या होता है वह ट्रैप, कैसे काम करता है, क्यों ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं और सबसे जरूरी बात, आप इसे पहले से पहचान कर कैसे खुद को और अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। अगर आप यह एक चीज समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां आप पहली बार जानेंगे कि आखिर यह मूव इतना खतरनाक क्यों है। अब जब हम शुरुआत कर चुके हैं तो जरा गहराई से सोचिए। आप जब भी चार्ट खोलते हैं तो आपकी निगाह सबसे पहले कहां जाती है? अचानक बनी कोई तेज हरी या लाल कैंडल, कोई बड़ा ब्रेकआउट, कोई ऐसी मूवमेंट जो कुछ ही सेकंड में मार्केट का रूप बदल दे। यही मूव असल में सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि ट्रेडर की आंखें जितनी जल्दी उस पर टिकती हैं, उतनी ही जल्दी भावनाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। यह वही पल है जब दिमाग विश्लेषण करना छोड़ देता है और उम्मीदें फैसला लेने लगती हैं। ट्रेडिंग में इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं। बड़े प्लेयर्स इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि जब भी चार्ट पर अचानक तेज मूव दिखेगा तो अनगिनत ट्रेडर्स उसे असली ट्रेंड समझेंगे और एंट्री लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन यही वह समय होता है जब मार्केट अपनी चाल चलता है। एक ऐसी चाल जो दिखने में असली लगती है, लेकिन भीतर से पूरी तरह नकली होती है। आप सोचते हैं कि ट्रेंड शुरू हो गया है, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेंड शुरू ही नहीं हुआ। सिर्फ आपके विश्वास को हिलाने के लिए एक भ्रम पैदा किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर तेज मूव कोई अवसर नहीं होता। कई बार वह सिर्फ एक संकेत होता है कि मार्केट किसी को ट्रैप करने की तैयारी में है। खासतौर पर नए ट्रेडर्स जो जोश में बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, वे इस मूव के आसान शिकार होते हैं। असली दिक्कत यह नहीं कि कैंडल बड़ी बनती है, असली दिक्कत यह है कि हम उस कैंडल के पीछे की मंशा को पढ़ नहीं पाते। हमें लगता है कि प्राइस भाग रहा है, इसलिए हमें भी भागना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भागता नहीं, सिर्फ दिखाता है कि वह भाग रहा है। अगर मार्केट सच में किसी दिशा में जाना चाहता है तो उसका स्ट्रक्चर बदलता है, वह धीरे धीरे अपनी दिशा बनाता है। लेकिन अचानक की मूव ज्यादातर बार सिर्फ एक शोर होती है, ट्रेंड नहीं। कई बार ट्रेडर यह भी नहीं देखता कि उस मूव से पहले प्राइस कैसा चल रहा था। क्या मार्केट साइडवेज था? क्या कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली थी? क्या प्राइस किसी ऐसे लेवल के आसपास था जहां पिछले बार भी भरी मात्रा में ऑर्डर फंसे थे? यह सारी बातें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं, लेकिन ट्रेडर उस तस्वीर को समझने के बजाय सिर्फ उस एक कैंडल को देखकर फैसला ले लेता, और यही गलती होती है। मार्केट पहले झटका देता है, फिर असली दिशा में जाता है। ये एक तरह से टेस्ट होता है कि कौन धैर्य रखकर समझता है और कौन डर या लालच में फंस जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मूव इतना साफ और आकर्षक दिखता है कि किसी को शक तक नहीं होता कि यह ट्रैप है। तेज ब्रेकआउट, लंबी कैंडल, अचानक तेज वॉल्यूम, यह सब एक कहानी बुनता है और हम उस कहानी को सच मान लेते हैं, जबकि मार्केट की असली मंशा उस कहानी के उलट होती है। आपको लगता है कि अभी बाई करना चाहिए, जबकि मार्केट दरअसल सेल की तैयारी कर रहा होता है, या उल्टा। यही असली जाल है। मार्केट आपकी दिशा नहीं बदलती, आपकी सोच बदल देती है। आप मान लेते हैं कि प्राइस वहीं जाएगा जहां आप सोच रहे हैं, और यही विश्वास लॉस में बदल जाता है। अगर आप अब तक ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बात धीरे धीरे साफ हो रही होगी कि यह मूव असल में मार्केट का कोई तगड़ा सिग्नल नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है। यह आपके धैर्य का टेस्ट है, आपकी समझ का टेस्ट है, और सबसे ज्यादा आपके कंट्रोल का टेस्ट है। इस मूव को गलत पढ़ना मतलब आप अपनी भावनाओं को ट्रेड करने दे रहे हैं।
जबकि मार्केट में टिक वही पाता है जो भावनाओं से ऊपर उठकर देख पाता है कि प्राइस सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वह आपकी प्रतिक्रिया को भी माप रहा है। इसीलिए इस मूव को पहचानना और समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। यह सिर्फ एक कैंडल नहीं, यह मार्केट की भाषा का सबसे पेचीदा शब्द है। इसे पढ़ना सीख गए तो मार्केट कभी उतना डरावना नहीं लगेगा, क्योंकि आप यह जानने लगेंगे कि अचानक की हर तेज हरकत मौके का इशारा नहीं होती। कई बार वह सिर्फ आपको टेस्ट करने का तरीका होती है, और यही समझ किसी भी ट्रेडर को नुकसान से बचने की असली ताकत देती है। यह पूरा हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि मार्केट आपको कैसे फंसाता है, तब तक आप उससे निकल नहीं पाएंगे। हर तेज मूव पर भरोसा करने के बजाय आपको उसके पीछे की कहानी पढ़ना आना चाहिए, और जैसे ही आप यह कहानी समझना शुरू करेंगे, आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग असल में चार्ट से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। आप जितना बेहतर इस खेल को समझेंगे, उतना कम बार मार्केट आपको नुकसान पहुंचाएगा। यही वह गहराई है जिसे सीखने के बाद ट्रेडर का नजरिया बदल जाता है और मार्केट के अचानक झटके समझ में आने लगते हैं कि वे क्यों होते हैं और किसके लिए होते हैं। अब जबकि आपने इस चाल को पहचाना शुरू कर दिया है, आगे की समझ और भी साफ होती जाएगी। जब आप समझ चुके हैं कि अचानक की मूव अक्सर मार्केट का टेस्ट होती है, तो अब आगे बढ़ते हुए यह जानना जरूरी है कि इस टेस्ट को मार्केट कैसे डिजाइन करता है। मार्केट कोई किताब नहीं है जिसे आप एक बार पढ़कर समझ लें। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें हर शब्द के पीछे एक इरादा छिपा होता है, और इस भाषा में सबसे चालाक शब्द होता है वह फॉल्स मूव, जो एकदम असली लगता है लेकिन भीतर से पूरी तरह बनाया हुआ होता है। यह मूव सिर्फ प्राइस में नहीं बनता, यह आपके दिमाग में बनता है। जब प्राइस किसी बड़े लेवल के पास पहुंचता है, रेसिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास, तब मार्केट को पता होता है कि यहां ढेर सारे ट्रेडर्स इंतजार कर रहे हैं। कोई बाय करना चाहता है, कोई सेल करना चाहता है, कोई स्टॉप लॉस रखकर सुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन मार्केट की नज़र उन सभी ऑर्डर्स पर होती है जो बस ट्रिगर होने का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्केट फॉल्स मूव बनाता ही इसलिए है ताकि इन इकट्ठा हुए ऑर्डर्स को साफ किया जा सके। बड़े प्लेयर्स एक काम हमेशा करते हैं, वे पहले लिक्विडिटी इकट्ठी करते हैं और फिर अपनी असली दिशा में निकलते हैं। यह लिक्विडिटी आपके और मेरे जैसे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से आती है, और यही कारण है कि जब भी प्राइस किसी बड़े लेवल को थोड़ा सा तोड़ देता है, हमें लगता है कि यह ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि यह सिर्फ दरवाजे का हैंडल घुमाना है, असली दरवाजा तो आगे खुलना है। वे प्राइस को बस इतना धक्का देते हैं कि भीड़ उछलकर एंट्री ले ले और स्टॉप लॉस उसी लेवल पर जमा हो जाए जहां वे चाहते हैं। मार्केट का यह व्यवहार किसी फिल्म की तरह है। पहले सस्पेंस बनाया जाता है, फिर अचानक क्लाइमैक्स दिखाया जाता है और दर्शक भावनाओं में बह जाते हैं। ट्रेडर भी यही करता है। अचानक बना एक बड़ा विक उसकी धड़कन बढ़ा देता है। उसे लगता है कि यह वही मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। लेकिन मार्केट की नज़र उस उत्साह पर ही होती है। वह जितना उछलता है, उतना ही ज्यादा वह फंसने की संभावना बढ़ा लेता है। और जब प्राइस उस असली लेवल के पार जाता है जहां बड़े प्लेयर्स ने लिक्विडिटी जमा की होती है, तब आप देखते हैं कि प्राइस उतनी ही तेजी से वापस मूल दिशा में आ जाता है। ट्रेडर्स सोचते रह जाते हैं कि यह उल्टा क्यों चल पड़ा, और उनके सारे एनालिसिस एक झटके में उलट जाते हैं। यहाँ एक बात बहुत गहरी है जो लगभग हर छोटे ट्रेडर से छूट जाती है। मार्केट कभी बिना वजह मूव नहीं बनाता। हर मूव के पीछे किसी का फायदा छिपा होता है, और फॉल्स मूव के पीछे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बड़े प्लेयर्स कम से कम प्रयास में सबसे सस्ते दाम पर पोजीशन बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि छोटी भीड़ पैनिक में गलत फैसले लेगी, इसलिए वे प्राइस को बिल्कुल उसी जगह धकेलते हैं जहां लोग सबसे ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। ट्रेडिंग में भावनाएं उतनी तेजी से काम करती हैं जितनी तेजी से प्राइस चलता है। फर्क बस इतना है कि प्राइस आपसे कुछ छिपाता नहीं, लेकिन आपकी भावनाएं आपसे बहुत कुछ छिपा लेती हैं। जब कभी आप चार्ट देखें और आपको एक शानदार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे, तो अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यह सच में ट्रेंड है या मार्केट की बनाई हुई एक कहानी।
कभी कभी मार्केट एक ही लेवल के पास कई बार आकर रुकता है और आखिरी बार अचानक उसे तोड़ देता है। ये आखिरी पुश ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह ऐसा दिखता है जैसे अब कोई रुकावट नहीं बची। लेकिन यही वह समय होता है जब मार्केट अचानक मुड़कर वापस वहीं आ जाता है जहां से सब शुरू हुआ था, और आप समझ नहीं पाते कि इतनी साफ मूव इतनी जल्दी कैसे उलट गई। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य कारण यह है कि मार्केट आपकी प्रतिक्रिया को समझता है। उसमें मनोविज्ञान की गहराइयां छिपी हैं। वह जानता है कि भीड़ किस तरह सोचती है, कहां डरती है और कहां लालच में आ जाती है। जब प्राइस तेजी से किसी दिशा में भागता है तो आपका दिमाग उसे अवसर समझता है, लेकिन बड़े प्लेयर्स उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि एक लंबी कैंडल भीड़ को आकर्षित करती है और भीड़ का आकर्षण ही उनका लाभ बनता है। इस फॉल्स मूव को असली ट्रेंड समझ लेना ट्रेडिंग की सबसे आम और सबसे महंगी गलती है। ये वही जगह है जहां आप सोचते हैं कि आपने मार्केट को पकड़ लिया है, जबकि असल में मार्केट ने आपको पकड़ लिया होता है। यही समझना सबसे जरूरी है कि हर तेज मूव फॉलो करने लायक नहीं होता। कई बार उसे देखने और समझने की जरूरत होती है। मार्केट हमेशा कुछ इशारे छोड़ता है, लेकिन वे इशारे उसी को दिखते हैं जो धैर्य रखता और प्राइस की कहानी को पढ़ने की क्षमता विकसित करता है। जब आप यह महसूस करने लगेंगे कि अचानक की हर तेज हरकत किसी गहरी मंशा का परिणाम होती है, तब आप खुद को उन ट्रेडर्स में शामिल पाएंगे जिनके फैसले मार्केट को देखकर नहीं, मार्केट को समझ कर लिए जाते हैं। यही वह गहराई है जो किसी भी ट्रेडर को एक अलग स्तर पर ले जाती है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि फॉल्स मूव कैसे आपकी भावनाओं को निशाना बनाता है और मार्केट किस चतुराई से भीड़ को गलत दिशा में खींचता है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप उस मूव को पहले से पहचानना सीख जाते हैं। ट्रेडिंग में जीत हमेशा उसी की होती है जो भीड़ की तरह नहीं सोचता, बल्कि भीड़ को इस्तेमाल होते हुए देखता है। फॉल्स मूव से बचना कोई जादू नहीं, यह एक समझ है जो धीरे धीरे विकसित होती है, और जब यह समझ आपकी आदत बन जाती है तो वही मूव जो कभी आपको नुकसान देता था, आपके लिए सबसे बड़ा संकेत बन जाता है। जब भी मार्केट में अचानक कोई तेज कैंडल बनती है तो आपको पहले यह देखना चाहिए कि उस कैंडल का आधार क्या है। क्या वह असली बाइंग या सेलिंग का नतीजा लग रही है, या किसी जल्दी में किया गया धक्का। कई बार प्राइस बहुत तेजी से उछलता है, लेकिन उसके साथ वह वजन नहीं होता जो असली मूवमेंट में होता है। एक तरह से जैसे कोई भारी चीज बिना आवाज के गिर जाए, यह अस्वाभाविक होता है। ऐसे ही चार्ट में भी अगर मूव हो रहा है लेकिन उसके पीछे मजबूती नहीं दिख रही, तो यह समझना चाहिए कि प्राइस सिर्फ जगा रहा है, चल नहीं रहा। यह वही जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स गलत पढ़ते हैं और जहां से समझदार ट्रेडर्स सतर्क हो जाते हैं। फॉल्स मूव की पहचान का दूसरा हिस्सा यह है कि प्राइस अचानक तो ऊपर या नीचे चला जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। असली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में मार्केट उस लेवल के आसपास टिकता है, सांस लेता है, थोड़ा ठहरता है और वहां से स्थिरता दिखाता है। लेकिन फॉल्स मूव में यह ठहराव नहीं होता। प्राइस जिस जगह को तोड़कर भागता है, वह तुरंत उस स्तर की तरफ वापस आने लगता है, जैसे उसने केवल दरवाजा धक्का देकर चेक किया हो कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। यह वापस खींचना आपको बहुत कुछ बता देता है। मार्केट कहीं जाने नहीं आया था, वह सिर्फ देखने आया था कि बाजार में कितने लोग सक्रिय हैं और कौन किस जगह फंस सकता है। एक और गहरी बात जो ट्रेडर्स अक्सर मिस कर देते हैं, वह है मार्केट का मनोविज्ञान। बड़े प्लेयर्स भीड़ की सोच को पहले से जानते हैं, क्योंकि भीड़ की सोच कभी बदलती नहीं, बस प्राइस बदलता है। भीड़ हमेशा वही गलती दोहराती है और मार्केट उसी आदत पर निर्भर रहता है। जब कोई लेवल कई बार टेस्ट हो चुका हो और अचानक एक मूव उसे पार कर जाए, तो नए ट्रेडर्स इसे असली ब्रेक मान लेते हैं। लेकिन मार्केट के अनुभवी खिलाड़ी जानते हैं कि बार बार टेस्ट होने वाला लेवल एक क्षण ऐसा बनाता है जहां स्टॉप लॉस की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस भीड़ की जमा हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए मार्केट पहले उस लेवल को हल्के से तोड़ता है ताकि सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं, और फिर प्राइस को उल्टी दिशा में मोड़ देता है। यह पूरा खेल बाहर से आसान दिखता है, लेकिन भीतर बेहद तकनीकी और मनोवैज्ञानिक होता है। इसे पहचानने का मतलब है कि आप भीड़ को नहीं,
मार्केट को देखना शुरू कर चुके हैं। फॉल्स मूव हमेशा वहां होता है जहां मार्केट को जरूरत होती है कि वह पहले अनचाहे ऑर्डर्स को निकाल दे। इसे एक नदी की तरह समझिए। नदी में गंदगी जमा हो जाती है तो बहाव धीमा हो जाता है। नदी तेजी से बहने से पहले गंदगी को साफ करती है। मार्केट भी अपनी असली दिशा में जाने से पहले उन सभी ऑर्डर्स को साफ करता है जो उसके रास्ते में अटक सकते हैं। यही सफाई फॉल्स मूव के रूप में दिखाई देती है। प्राइस ऊपर जाता है ताकि सब भाई वाले फंसें, या नीचे जाता है ताकि सेल वाले बाहर हो जाएं, और फिर मार्केट अपनी वास्तविक दिशा पकड़ लेता है। अगर आप यह पैटर्न देखना सीख जाते हैं तो फॉल्स मूव आपको डराने के बजाय सिखाने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉल्स मूव को पहचानने का मतलब यह नहीं कि आप हर मूव पर शक करें, बल्कि यह है कि आप हर मूव को समझकर चलें। ट्रेडिंग में निगाहें सिर्फ कैंडल पर नहीं, कैंडल के व्यवहार पर होनी चाहिए। वही आपको बताती है कि प्राइस को खींचा जा रहा है या प्राइस खुद चल रहा है। यह फर्क जितनी जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा, उतनी जल्दी मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश छोड़ देगा, क्योंकि आप उन लोगों में शामिल हो चुके होंगे जो चाल देखते हैं, शोर नहीं। यही वह गहराई है जहां ट्रेडिंग एक अनुमान का खेल नहीं रह जाती, बल्कि एक समझदार निर्णय बन जाती है। अब जब आप समझ चुके हैं कि फॉल्स मूव कैसे बनता है, क्यों बनता है और किस तरह भीड़ को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो अब समय है उस समझ को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का। ट्रेडिंग में ज्ञान तभी काम आता है जब वह आपके फैसलों का हिस्सा बन जाता है। नहीं तो चार्ट रोज बदलते रहते हैं और वही गलतियां दोहराई जाती हैं। फॉल्स मूव को पहचानना आधी लड़ाई है, और उसे अपने लिए उपयोगी बना पाना वह जगह है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक समझदार ट्रेडर के बीच असली फर्क दिखाई देता है। सबसे पहले आपको यही समझना होता है कि मार्केट का हर तेज मूव एक बुलावा नहीं होता। कई बार आपका इंतजार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब प्राइस अचानक ऊपर या नीचे भागता है तो आपका मन तुरंत एंट्री लेने के लिए बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी फॉल्स मूव की असली जीत है। लेकिन अगर आप एक पल रुककर यह देखें कि क्या यह मूव टिकने वाला लगता है, क्या इसमें स्थिरता है, क्या मार्केट वास्तव में इसी दिशा में जाना चाह रहा है, तो आप उस भीड़ से बहुत आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ कैंडल की लंबाई देखकर निर्णय ले लेती है। इस रुकने वाली आदत से ही धीरे धीरे आपके निर्णयों में वह साफगी आती है जो ट्रेडिंग को स्थिर बनाती है। फॉल्स मूव से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप एंट्री हमेशा उस जगह लें जहां मार्केट अपनी सच्चाई दिखाता है, न कि वहां जहां वह भ्रम पैदा करता है। भ्रम हमेशा तेज मूव में होता है और सच्चाई हमेशा तब सामने आती है जब प्राइस वापस उसी लेवल का परीक्षण करता है जिसे वह तोड़कर निकला था। यह वापसी, यह सांस लेने जैसा समय, यह ठहराव आपको यह समझने का मौका देता है कि मार्केट वास्तव में क्या चाहता है। अगर यह ठहराव मजबूत है, प्राइस वापस उस दिशा में धक्का लगाता है, तब आपको यह भरोसा मिलता है कि यह मूव नकली नहीं बल्कि वास्तविक है। जब आप यह समझ विकसित कर लेते हैं तो आप एंट्री को एक दौड़ नहीं बल्कि एक योजना की तरह लेने लगते हैं। इसी तरह स्टॉप लॉस को सिर्फ एक सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीति की तरह देखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ट्रेडर्स फॉल्स मूव में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस उन जगहों पर रखा होता है जहां भीड़ अपनी सुरक्षा रखती है। बड़ी प्लेयर्स ठीक वहीं आते हैं और उन सभी स्टॉप लॉस को साफ करते हुए आगे निकल जाते। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा उस संरचना के पीछे होना चाहिए जिसे प्राइस आसानी से तोड़कर नहीं जा सकता। इसका मतलब आप अपने स्टॉप लॉस को भीड़ से अलग जगह पर रखते हैं जहां तक मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं आता। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में बार बार होने वाले नुकसान को रोकने में इसका प्रभाव बेहद गहरा होता है। फॉल्स मूव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे समझने के बाद आप इसे एक संकेत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई लेवल तेजी से टूटे और फिर उतनी ही तेजी से लौट आए, तो यह सिर्फ एक ट्रैप नहीं बल्कि एक संदेश होता है। मार्केट बता रहा होता है कि असली दिशा वह नहीं जिसे आप अभी देख रहे हैं, बल्कि वह है जो इस ट्रैप के बाद बनेगी। यह जगह, यह उल्टाव, यह वापसी असली ट्रेडर्स के लिए अवसर बन जाती है। आप समझ जाते हैं कि मार्केट ने पहले अनचाहे ऑर्डर्स को साफ किया,
और अब वह अपनी असली चाल चलेगा। यही समझ आपको उन ट्रेडर्स की लाइन से बाहर निकाल देती है